पकड़ो। जिसने भी मुझे मुक्त किया ना, उससे मैं सम्राट बनते ही सेनापति पद से पुरस्कारित करूंगा। सोच लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। जो तुमने किया है उसका दंड ज्ञात है, मृत्यु या आजीवन कारावास। इसलिए तुम मौन रहो, इसी में तुम्हारा भला है। मुझे ज्ञात है, स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ता है। ले लो। आचार्य चाणक्य, प्रणाम आचार्य। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई बालक? कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? एक भेंट में एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। नाम है अशोक, सम्राट अशोक। हमारा नाम चंद्रगुप्त है, सम्राट चंद्रगुप्त, और हमारे मंत्रिमंडल में महामत्य का पद अभी भी रिक्त है। क्या आप बनेंगे हमारे महामत्य? सम्राट, इस साम्राज्य में अर्थ और शास्त्र दोनों का अस्तित्व अभी भी है, और उसी अर्थशास्त्र की नीति अनुसार चोरी करना यह दंडनीय अपराध है। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? क्षमा कीजिए आचार्य, आपके दर्शन पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक नया जीवन आरंभ होने वाला है। ज्ञान से भरपूर जीवन। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अशोका है अशोका, 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 अशोका है अशोका। राधागुप्त, मगध को उत्तराधिकारी मिल गया। पता करो ये बालक कहाँ रहता है। हमारा सम्राट तो पहले मोर्चे में ही बंदी बना लिया गया। मैंने सोचा था कि उसका अमात्य बनकर मैं हाथी की सैर करूंगा। कहीं वो सैनिक हम तक भी पहुंच गए तो? मैंने सुना है कारागार में कोड़ों की वर्षा से दिन आरंभ होता है और वेद की बौछार से अंत, और कड़ा परिश्रम करवाया जाता है। समाप्त बनने का स्वप्न देखते हो,
कारावास से डरते हो? शासन करना कायरों के भाग्य में नहीं होता। तुम बच के कैसे आ गए इतने सैनिकों से? मृग कितने भी हों, वनराज का शिकार नहीं कर सकते। चलो बताओ, कितना धन आया हमारे राजकोष में? सम्राट, आज आपके राजकोष में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ये मुद्राएं नहीं है, प्रजा का अपने नए सम्राट के प्रति स्नेह और विश्वास है। बोलो सम्राट अशोक की। क्या हो गया? सम्राट की जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? बोलो, नहीं तो तुम सब दंड के पात्र बन जाओगे। सम्राट वनराज की जय। सम्राट वनराज की जय। कहाँ से प्राप्त हुई ये मुद्राएं? ये तो सम्राट मेरे कहने का अर्थ ये है कि अशोक ने एक नेत्रहीन आचार्य की सहायता की वन को पार करने में, और उन्होंने प्रसन्न होकर दे दी। एक व्यापारी का पुत्र नदी में डूब रहा था, तो अशोक ने अपने प्राणों की चिंता न करके उसकी रक्षा की, तो व्यापारी ने खुश होकर ये मुद्राएं दे दी। ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था, भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर मुद्रा की वर्षा कर दी। मेरे नेत्रों में देखिए और बताइए, कहाँ से आई ये मुद्राएं? ये 4 पर्ण मेरी प्रजा ने मुझे भेंट दी मेरे राजाभिषेक हेतु, और ये 12 मुद्राएं प्रजा से कर के रूप में संचित की है, और ये 6 मुद्राएं मेरी सेना और मेरे इन सैनिकों के पालन पोषण के लिए। जिन जिन से ये मुद्राएं ली हैं, उन्हें ये लौटानी होंगी, और इसके अतिरिक्त इस दुष्टता के लिए आपका दंड क्या होगा ज्ञात है ना? नहीं माँ, नहीं, मुझे भूखा रखिए, कुछ भी कराइए, किंतु वो दंड नहीं। ये आपको इस उद्दंडता से पहले सोचना था। नहीं, नहीं। इस बार क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु अगली बार करा तो इससे दुगनी मात्रा में पी लूंगा, और इससे भी कड़वा। लीजिए। बहुत स्वादिष्ट है माँ, किंतु अभी मेरा पेट भरा हुआ है। अशोक, चलिए पीजिए। ये जड़ी बूटियां
आपकी तामसिक प्रवृत्तियों को दूर करेगी और हाँ, आपको सात्विक जीवन की ओर अग्रसर करेगी और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ाएगी। फिर आप कभी नहीं भूलेंगे आप सम्राट नहीं, एक साध्वी पुत्र है। लीजिए। अशोक, 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 अशोक मेरी बात सुनिए। अशोक, कहाँ भाग रहे हैं? आपके पास तो मुझसे भी अधिक समय है व्यर्थ करने के लिए, किंतु यदि आप माँ से शिकायत करने आए हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, मैंने माँ को सब कुछ सत्य बता दिया है। अशोक, प्रणाम देव। कौन है आप? अरे माँ, ये आचार्य चाणक्य हैं, ब्राह्मणों में सबसे यशस्वी। मैं यहाँ ये शोध करने के लिए आया कि ये मुद्रिका आपके पास कैसे पहुंची। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपना कर्तव्य संपूर्ण कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। मुझे विश्वास, वो मुझे बुलवाएंगे। सम्राट है वो, उसने तुम्हारे साथ एक रात क्या गुजार ली, तुम्हें लगा तुम मगध की मलिका बन जाओगी। मेरे गर्भ में उनकी संतान है। सम्राट को किसी बात का डर था, इसीलिए उन्हें हुक्म दिया है तुम्हें जान से मारने का।